अच्छा आ गया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक खास उस्ताद होएगा, एक खास क्लास होएगी। हर उस्ताद को बच्चा नहीं जाएगा, ठीक है, वो कायदा पढ़ेगा, एक हाथ ते कायदा पढ़ेगा, एक उस्ताद को पढ़ेगा। और कितनी देर च पढ़ना चाहिए अंदाजा होवे? वो बच्चों की इस्तेदाद मुख्तलिफ होंदी है, उस एतबार घट तो घट तकरीबन साढ़े इत्थे 90 दिन दे विच असीं कायदा मुकम्मल करवा के अच्छा ते नाजरा भी मुकम्मल करवा देंगे 90 दिनों के अंदर। 90 दिनों यानी 3 महीनों दे विच कायदा मां नाजरा यानी नाजरे की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। कायदा उन्होंने इस तरीके नाल पढ़ावांगे कि उहदे च मुकम्मल कुरान नाजरा पढ़न की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। उस तो बाद उहदा हिफ्ज़ शुरू होएगा। ये पूरा कुरान खत्म होएगा उहदा? जी जी पूरा कुरान की गल कर रहे हैं। वो किस तरह? बस वो किस तरह यानी कि बच्चा कितनी दफ़ा सबक सुना रहा है? पूरे दिन च एक बार सुना रहा है? नहीं नहीं एक बार क्यों सुना रहा है? इत्थे ते बच्चे नूं कंट्रोल करना है। अच्छा साडे जेहड़े असाज़ा इकराम कोलों जेहड़ी गलती होंदी है कि बच्चा नवां आया उन्होंने एक दफ़ा सबक दिता सारा दिन वेला बैठा रहता ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਹਰਫ ਦੇਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਮ ਹਾਂ ਖਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੀਮ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਗਾ, ਹਦਫ ਦੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਬਕ ਦੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸੁਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ लेकिन सिर्फ सबक अगे देना सबक सुनना नहीं होंदा। ये उस्ताद का एक अहम किरदार है कि बच्चे को याद करने का तरीका सिखाया जाए, कायदे का सबक याद किस तरह करना है, यह उस्ताद का काम है। ऐसे मेहनत नहीं होती, जो मेहनत नहीं होती तो फिर वो बच्चा नाजरे के उत्ते कायदे के उत्ते 6-6 महीने साल ला जाता। जो उत्ते मेहनत होएगी फिर वो इंशाअल्लाह 90 दिनों के विच या इस तो कमो बेश मिकदार दे विच वो अपना कायदा भी पढ़ लेगा, नाजरे पढ़ने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। ये मेहनत कैसे करेंगे क्लास में बैठ कर? उस्ताद खुद करेगा। उस्ताद खुद करेगा ना, उस्ताद उसको सबक याद करवाने का तरीका सिखाएगा, सबक याद करवाना कैसे है, फिर उसको अदब देगा कि बेटा इसको 500 दफ़ा पढ़ो। आप 500 दफ़ा कहेंगे तो 50 दफ़ा पढ़ेगा। 50 दफ़ा पढ़ने के बाद वो आप उसकी जब पूछेंगे कि जी हाँ जी पढ़ लिया आपने, तो कहेगा जी पढ़ लिया जी सुनाए। जब उस स्पीड से सुनाएगा तो आप नोट करेंगे कि यार 10 सेकंड में या 30 सेकंड में इसने 5 दफ़ा पढ़ा है, तो ये तो पूरा ही नहीं होता। ये तो मैंने 10 मिनट दिए थे, 10 मिनट में 500 मरतबा कैसे पढ़ सकता है ये? समझ आ रही? अब वो उस्ताद बच्चे की नफ्सियात को समझ रहा है, बच्चा उस्ताद की नफ्सियात को समझ रहा है। 2-3-4 दिन के बाद बच्चा सेट हो जाएगा। बच्चों को आदत लग जाएगी सुनाने की, याद करने की, और उस्ताद जो है ना वो भी उसको वो टारगेट दे रहा है, उसको भी पता चल जाएगा कि ये बच्चा याद कर सकता है जल्दी या नहीं याद कर सकता या वक्त लग रहा है इस पर। जी अच्छा ਹੁਣ इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ कायदे ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बच्चे 8-10 ਪਾਰਿਆਂ वाले सबकी मंजिल वाले बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਜ਼ 2 ਪਾਰੇ 3 ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 5 ਪਾਰੇ 10 ਪਾਰੇ तक बस कर दे यार। उस्ताद ने म्यारी बनाना है ना, उस्ताद ने म्यारी बनाना से एक ज़हन च अगे तजवीद हल्का होना। अच्छा सिर्फ तजवीद हल्के नाल उस्ताद म्यारी नहीं होंदा, नहीं होया। तजवीद हल्का भी होएगा, बार-बार नाज़म साहब ओदी रिपोर्ट बनाणगे, चेक करनगे, ओदे नाल मुज़ाकरा होएगा, कमज़ोरियां दा ओदे नाल बार-बार उन्हें हदफ दिता जाएगा, फिर ओदे ते मुज़ाकरा होएगा, मशवरा होएगा। यह काम बार-बार कीता जाएगा, बार-बार कीता जाएगा। ये नाज़म दी जिम्मेदारी उस्ताद ने तैयार करना। हां जी बिल्कुल ठीक है। नाज़म साहब आके और ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ 1-2 ਸਿਪਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 15 ਨੇ, 20 ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ 12-15 ਬੱਚੇ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 12-15 और हिफज वाले भी 12-15। जी जी हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। क्या थानू ऐसा म्यार चाहिए है जोड़ा साल बाद सिर्फ मुसला सुना दे, या ऐसा म्यार चाहिए है कि जोड़ा एक बारी दोहरा के जिथों मर्जी सुना दे, या ऐसा म्यार चाहिए है कि जदों तुसी जिथों चाहो जिस टाइम चाहो सुना दे? किहो जिहा म्यार चाहिए थानू? थानू जिहो जिहा म्यार चाहिए है थानू उस हिसाब नाल तादाद। अल्लाह अकबर, ये है गैर सुभान। हुण तुहाडे उत्ते डिपेंड करदा है। ਤੁਸੀਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੀਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਦੀ ਖਪਖਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਤਮੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਜਵੀਦ ਹਲਕਾ। ਨੰਬਰ 2, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਮੋਹਤਮੀਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਬਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਹ ਅਟਕਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਟਕਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਬਕੀ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਬਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ कि पीछे सबक कमज़ोर है। यार सबक क्यों कमज़ोर है, पता चलिया मुताला ही ठीक नहीं गा, मुताला क्यों कमज़ोर है। सारी चीज़ों की वजूहत तलाश करनी पैणियां, जांदे जांदे पिछों उत्थों काम शुरू होएगा। अल्लाह अकबर, समझ आ रही। असी मुताले नूं अहमियत नहीं देंदे जी, असी सारा जिहड़ा सबक कमज़ोर है, सबक कमज़ोर क्यों है, मुताला कमज़ोर है, मुताले दे उत्ते उस्ताद जान नहीं खपा रहे। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਬਗੈਰ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੁਤਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਅਟਕਣ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਤਾਲੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।